वेलकम टू द चैनल। आई एम सिमरन सहानी। एंड देखो, सभी क्लास 12th के बच्चों के मन में ना बार बार एक बात आती रहती है कि यार क्या मेरे इस साल 95% अबव आ जाएंगे, क्या मैं स्कोर कर पाऊंगा। और स्पेशली ये बात उन्हें बहुत ज़्यादा सताती है जिनके पिछले 6 महीने बर्बाद हो चुके हैं, जिन्होंने पिछले 6 महीने में सही से पढ़ाई नहीं करी और आज से उन्हें फ्रेश स्टार्ट करना है और एक न्यू बिगनिंग करनी है। अब जब वो पढ़ने बैठते हैं, तुम में से बहुत सारे बच्चे हो वो, तो मन में ये डर आता है क्या इन 4 महीने के अंदर मैं ऐसे पढ़ लूँगा कि मेरे 95+ आ जाएं। क्या मैं उन बच्चों से कॉम्पीट कर पाऊँगा जो पहले दिन से पढ़ रहा है, जो पहले दिन से 4-5 घंटे पढ़ रहा है, जिसका इतना सिलेबस आ गया। क्या मैं उस बच्चे के साथ स्टैंड कर पाऊँगा? क्या मेरे आ जाएंगे? और ये बात तुम बार बार सोचते रहते हो और हर जगह सबसे जाके पूछते रहते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता रही हूँ, इन 4 महीने के अंदर अगर तुम चाहते हो कि तुम पढ़ के नंबर ले आओ तो ये बात सबसे पूछनी बंद कर दो। अगर तुमने ये मेरी पहली बात मान ली तो सब हो जाएगा। येस यू कैन, मैं पहले ही बता रही हूँ, यू कैन स्कोर 95%, 6, 97 सब स्कोर कर लोगे। सबसे पहले ये बात सबसे जाके पूछने बंद कर दो। तुम्हारा स्कूल जाते हो ना, स्कूल में कोई सर होते हैं, तुम्हारी मैम होती है, जाके पूछते हो उनसे, मैम पहला तो मेरा टाइम बर्बाद हो गया, सर पहला का टाइम बर्बाद हो गया, आज से शुरू करूँगा तो हो जाएगा स्टार्ट, अभी भी है टाइम, कर लूँगा कवर। सर मैम से नहीं तो किसी सीनियर से पूछते हो कॉल लगा के उनको, भैया मैंने आज से पढ़ना शुरू करा, आपने कब से करा था, हो जाएगा मेरा कंप्लीट। कई बार तो तुम जाके पूछते एनी टॉपर से पूछ लेते हो, यानी कि वो स्टूडेंट जिसका सारा सिलेबस बिल्कुल टॉप लेवल पे चल रहा है, उसको तो बिल्कुल वो पेस उसकी स्कूल और ट्यूशन के साथ में, भाई तूने तो पढ़ रखा है सब, बताइए ज़रा हो जाएगा मेरे से कवर। अरे ये टाइम वेस्ट करने की जगह ना इतनी देर में तुम 4 क्वेश्चन लगा लेते। ये बात तुम्हें समझनी होगी। और बार बार ये मन में बात आती है तो मेरे से सुन लो भैया, हाँ आ जाएंगे अगर मेहनत करोगे थोड़ी सी, ठीक है, मन लगा के पढ़ लोगे, आग लगा दोगे पेपर के अंदर। ये कॉन्फिडेंस पूछना ही नहीं किसी से, मैंने कह दिया और मान लिया। और अपने दिमाग मानना नहीं है, सोच लो आ गए, अपने दिमाग में विजुलाइज कर लो। वो कहा है ना, फोटो लगानी है तुम्हें अपनी सामने, दिमाग से बना लो बस कि हाँ भाई आ गए। यहाँ से हाई रखना है अपने माइंड को, हाई मतलब बिल्कुल मोटिवेटेड, गिल्टी नहीं, परेशान नहीं, टेंशन नहीं, यस ऐसा विजन होना चाहिए क्लियर एकदम। अब मान लिया हाँ आ गए 99, बनेंगे टॉपर, अब उसके प्रोसेस में लग जाना है। प्रोसेस क्या है उसका, सुन लो भैया। सबसे पहले खुद को दीन दुनिया से परे कर लो इस समय पे। रिजर्व योर सेल्फ फ्रॉम एवरीथिंग। हर चीज़ से तुम्हें खुद को रिजर्व करना है, चाहे वो अननेसेसरी बातें हों या कुछ भी हो। फैमिली से, फ्रेंड्स से, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, सब चीज़ों से खुद को दूर कर लेना है। किसी अननेसेसरी चीज़ पे ध्यान नहीं देना है, किसी की बात पे, किसी पर्सन पे, कुछ नहीं। और अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो भैया बहुत दूर की बात है, ये तो ना सीधा दिमाग से दिल पे वार करते हैं। भूख नहीं लगती, खाना खाने का मन नहीं करता, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, कॉपी खुली है समझ में कुछ नहीं आता, ना लर्न हो रहा, ना कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा, समझ रहे हो, तो ये तो बहुत दूर की बात हो गई। ये तो सीधा बहुत ही अटैक हो जाता है हमारे ऊपर। बट ये नहीं है कि खाली इन्हें बदनाम करो, इसके अलावा भी बहुत चीज़ें होती हैं। तुम्हें किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना, अपने आप को एक शेल में बंद कर लेना, रिजर्व कर लेना खुद को इन सभी फालतू की चीज़ों से। तुम्हें किसी मैटर पे ध्यान नहीं देना। फैमिली में मैटर चल रहे होते, तुम ट्यूशन से घर आए हो, स्कूल से घर, मम्मी क्या हुआ था वो दादा की तरफ, हाँ दादी क्या कह रही थी, कुछ हुआ था, हाँ नाना के यहाँ क्या हुआ था, हाँ वो क्या बात हुई है, ये वो तुम पूछते हो मम्मी से, तुम्हें नहीं। वो बड़े लोग हैं, वो कर लेंगे हैंडल, तुम्हें इस समय पे तुम्हारे लिए काम नहीं है। ये पड़ोसियों की लड़ाई हुई है आपस में 2 आंटी की कुछ बात हो गया, कोई सीन हो गया, उनका मैटर हो गया, तुम अब तब तो नहीं गए पूछने, चलो पढ़ लेता हूँ, बाद में पूछ रहे हो मम्मी से जाके। इवन इतना भी टाइम बचाना है अपना। तुम्हारी जो है साइकोलॉजी में इन सब चीज़ों की स्पेस नहीं होनी चाहिए, नहीं, तुम्हें मैटर ही ना कर रही हो इधर उधर की सारी चीज़ें। और इतना डिटेल में अभी नहीं बता रही हूँ, जो मैंने पिछली 2 वीडियोस डाली हैं, ये 3rd पॉइंट है, वॉच द प्रीवियस 2 वीडियोस, थोड़ा स्पीड तेज करके देख लेना, वहाँ तुम्हें समझ में, गहराई समझ में आएगी अपने माइंड को इस समय कितना तुम्हें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, कैसे खुद को बचा सकते हो इन चीज़ों से, जाके देख लेना। अभी मैंने देखा किसी चीज़ को खुद को इफेक्ट मत करने देना। तुम जेलस हो जाते हो, तुम्हें बुरा लगता है यार मेरी लाइफ में मैं तो कोई मज़े नहीं करा, मेरा दोस्त है यार वो तो ऐसे रील लगा रहा है, वो वहाँ घूमने गया है। अभी कॉन्सर्ट मैंने देखा, मेरी कोचिंग के खुद बच्चे मेरे से पूछना है, दीदी आप तो जा रही हो ना कॉन्सर्ट में, हाँ आप जा रहे हो, दीदी हमें तो नहीं मिली कोई टिकट, मेरा वो दोस्त है ना, वो मेरा कज़न है, मेरा दोस्त है, वो तो जा रहा है, वो तो बड़े एक्साइटेड है, ये वो इतने परेशान हो रहा है। 100 दिन मैं कहा भाई क्या हो गया, पढ़ाई पे ध्यान दो। तुम्हें कॉन्सर्ट चाहिए, मैं कहा अच्छा रुक जाओ भैया, ये रहा पैनल तुम्हारा, मेरे का हम सब मिलके 250 बच्चे हैं कोचिंग के, ठीक है, हम 250 जन हैं, ये रहा पैनल, इसी पे करा दूंगी तुम्हारे सारे कॉन्सर्ट। 2 पार्टी बॉक्स हैं, उन्हें चला लेंगे। एलन वॉकर का, कोल्ड प्ले का,
दिलजीत का, एक ही दिन पे कर लेंगे। 1 घंटा कोचिंग के बाद में वाइब भी तो करनी है, यहाँ चला दूँगी पैनल पे, ठीक है। सारे 250 के 250 बच्चे पूरा 1 घंटा वाइब कर लेंगे, एक के बाद एक बैक टू बैक, और फिर शांति से पढ़ना शुरू कर देना। परेशान नहीं होना है मन के अंदर। मैंने कहा ये तो रहा, यहीं पे कर लेंगे, एंजॉय करना है। मैं म्यूज़िक को कभी मना नहीं करती, क्योंकि ये मेरी टेंडेंसी है। इफ़ यू वांट टू एंजॉय, तुम्हें म्यूज़िक एंजॉय करना है, ये सोचो कि यार मैं अभी कॉन्सर्ट में नहीं जाना आ रहा ना, मैं नहीं जा पा रहा हूँ, यार मेरे को ऐसा बनना है कि कल को जब मेरे कंट्री में कॉन्सर्ट हो रहा हो तो मेरे पे टिकट घर पे आ रही हो, मेरे को खुद फ़ोन आ रहा हो कि भैया ये कॉन्सर्ट होने वाला है, आपके VIP पासेस बुक है। ये इमेजिनेशन बनाओ अपनी कि मुझे इतना केपेबल होना है। मेरे को पहले फ़ोन आ जाए कि हाँ भाई तुम्हारी टिकट रखी हुई है, मेरे को VIP अरेंजमेंट हो मेरे लिए। ये अपनी कैपेबिलिटी बनाओ, ये सोचना अपने दिमाग से। आज नहीं परेशान होना, आज मेहनत करो, कल को ये सब चीज़ें तुम्हें मिलेंगी अपनी लाइफ में, ठीक है, ये सोचना है। और अभी म्यूज़िक को मैं मना नहीं करती, वाइब करो, मज़े से गाने सुनो, इन्जॉय करो, सारे चला के सुनो, सबकी प्लेलिस्ट बना लो, और जब फ्री टाइम हो, जब ऐसा लग रहा हो डिमोटिव, गाने सुनो। बट हाँ ये नहीं कि दीदी हाँ फिर हम ना बोर हो रहे थे, हमारा मन परेशान हो रहा था तो हमने रील चला ली 1 घंटा, रात को सोने से पहले 1 घंटा रील चला ली, 1 के 2 घंटे हो गए, सुबह उठोगे ऐसे ही, हाँ नींद तो खुल नहीं रही। स्कूल जाओगे तो हाँ कुछ समझ में नहीं आएगा, घर पे अगर छुट्टी मारी थी सेल्फ स्टडी करने के लिए तो वो तो होगी नहीं। रील्स और आप म्यूज़िक को कंपेयर मत करना, ये समझ लो मेरी बात को, ठीक है जी। तो खुद को किसी भी चीज़ से इफ़ेक्ट नहीं होने वाला है। अब दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ समझ चुके हो, अब नेक्स्ट थिंग आती है, एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जिस दिन तुमने पढ़ाई नहीं करी हो। तुम्हें डेली पढ़ना है, डेली। कोई दिन ऐसा ना हो आज तो यार ट्यूशन में ये बात हो गई थी, यार आज ट्यूशन में बहुत पढ़ाई हो गई, 3 मेरी ऑनलाइन क्लास चली, आज मेरा पढ़ने का हिम्मत नहीं हो रही। नहीं, पढ़ना तो है जी। किसी दिन यू आर वेरी टायर्ड तो 1 घंटे पढ़ लेना, अपनी आदत बना लो। जैसे तुमने आदत डाल रखी है ना स्क्रोलिंग करने की, अपनी आदत बना लो पढ़ने की। जिस दिन तुमने पढ़ाई ना करी हो तो तुम्हें मन से बेचैनी हो रही हो। तुमने देखा है वो अमीर लोगों को, बिजनेस क्लास में जो लोग घूम रहे होते हैं, और अमीर लोग एलाइट्स, वो बुक रीड करते हैं। उन्हें देखा है यूट्यूब पे शॉर्ट्स चलाते हुए, रील चलाते हुए, कभी बिजनेस क्लास में या लॉन्च में तुमने देखा हो, कोई अमीर लोग है, कुछ किसी को देखा हो तुमने, वो बुक पढ़ते हैं, उनकी हैबिट होती है बुक पढ़ने की। उन्हें एंटरटेनमेंट के लिए रील और शॉर्ट पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता है, वो बुक पढ़ के नॉलेज गेन करते हैं, ठीक है। मे बी अगर उनके हाथ में फ़ोन हो तो वो कुछ न्यूज़ पढ़ने हो या कोई इंपॉर्टेंट बड़ी करोड़ों की रील ट्रैक कर रहे होंगे, बट वो ये रील और शॉर्ट्स पे धक्के नहीं खाते हैं। तो अगर तुम्हें वो बनना है तो तुम्हें वो टेंडेंसी अपनानी पड़ेगी। अब इस समय पर तुम्हें माइंड वाली बुक्स तो नहीं पढ़ने को मैं कहूँगी, क्योंकि इतना तो सिलेबस ही पढ़ा है तुम्हारा। हाँ, उनसे भी कभी कभी हम सीख ले लेंगे, बट इस समय पे तुम्हें अपनी पढ़ाई करनी है, ठीक है, ये नहीं करना है। समझ रहे हो, डेली पढ़ाई करनी है। ऐसा जिस दिन तुमने पढ़ाई ना करी हो तो तुम्हें रात को सोते हुए अजीब फील हो रहा हो, खुद से सो जाओ कि बिना खाना खाए, तो फिर भी रात को 1-1:30 बजे नींद खुलेगी, तुम्हें लगेगा यार कुछ खा लेता हूँ, बड़ी बेचैनी सी हो रही है, भूख लग रही है। ऐसा बना लेना पढ़ाई को, गर्लफ्रेंड बना लेना पढ़ाई को अपनी, कि बात ना करो तो वो जो बेचैनी होती है ना तुम्हें, यार आज तो बात ही नहीं करी, ऐसा बना लेना अपनी पढ़ाई को, या बॉयफ्रेंड में एनीथिंग। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी, जैसे हम कई बार बचपन में ऐसे दे देते हैं ना सो एंड सो पीपल्स को अपनी लाइफ में, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी तुम्हें अपनी पढ़ाई को देनी है। इस समय पे बेचैनी हो, यार आज पढ़ा क्यों नहीं मैं, तुम्हारे माइंड को तुम्हें याद दिलाता रहे वो कि पढ़ना है। और जब पढ़ो तो बोझ लेके नहीं भाई हम तो पढ़ रहे हैं, मुझे 4 महीने के अंदर ये सब निपटा के 95+ लाने हैं, ये है मेरी जर्नी, ठीक है। अब ये तो बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन में मैं कह रही थी, किसी दिन तुम बहुत थक गए या तुम बहुत आलस वाले मूड में जा रहे हो तो भाई ठीक है 1 घंटा पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा हुआ तो, बट लीव मत करना। बट वैसे अगर चाहते हो ये 4 महीने में पढ़ के नंबर आ जाए तो डेली 5 घंटे पढ़ना होगा। 4 से 5 लिखा है बट बोल 5 रही हूँ, 5 से 6 भी करना होगा, किसी दिन स्कूल से छुट्टी लेके 8 घंटे भी करना होगा, ठीक है। डेली ही पढ़ना है। अब वो कैसे करोगे वो मैं टाइम टेबल बता दूंगी, मुझे बहुत शौक है टाइम टेबल बनाने का, मैं हर महीने का एक टाइम टेबल दे सकती हूँ तुम्हें, शर्त है तुम उसे फॉलो तो करो। कोई मुश्किल नहीं होता टाइम टेबल फॉलो करना, बहुत आराम से हो जाएगा, तुम दिमाग तो बनाओ अपना। नेक्स्ट चीज़ जो है, अब बिल्कुल डिसिप्लिन में आ जाओ, सुधर जाओ बिल्कुल जब स्कूल जाओ ना अच्छा बच्चा बन के डिसिप्लिन। चश्मे लगा लो सब पढ़ाकू वाले, एक चश्मा खरीद लो वो फैशन वाला, अगर नहीं लगा तो ये पूरा टाई, आवारागर्दी बंद, टाई ऊपर, लड़के सारे कॉलर नीचे, ठीक है।
बिल्कुल वो उस मोड में से बाहर आ जाना है अपने, बिल्कुल सीरियस। आपके टीचर्स को देख के समझ में आ जाए हाँ बच्चा ये पढ़ रहा है। टीचर्स बहुत समझदार होते हैं, उन्हें समझ में आ जाता है कौन बच्चा सीरियस हो गया है, ठीक है। उन तुम्हारी शक्ल पे दिखी कि वो तुम सीरियस हो चुके हो। कॉपी सारी टिंच करके रखना अपनी। ये नहीं सोचना दीदी कॉपी बना के क्या टाइम वेस्ट करे। जब वो कॉपी बना रहे होगे ना, जो न्यूमेरिकल्स उसमें सॉल्व कर रहे हो अपने, कोई आपको एक्सरसाइज मिली है, आपको कोई थियोरेटिकल पोर्शन जो है हिस्ट्री सिविक्स पॉलिटिकल ज्योग्राफी की कॉपी बना रही हो, ये मत सोचना टाइम वेस्ट हो रहा है, नोट्स बना रही हो। सोचना एनसीईआरटी क्या सॉल्व करनी हो शायद तुम्हें, सोचना लिख लिख के ना दिमाग से, जो है ना ऐसे नहीं कि नोट डाउन कर रहे हो आंखें बंद करके, नहीं ऐसे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है। पढ़ पढ़ के लिखना, पढ़ पढ़ के समझ समझ के लिखना, वहीं से प्रैक्टिस हो जाएगी। ये तुम्हारी रिटन प्रैक्टिस नहीं होती तभी तो आंसर बनते नहीं। सारी कॉपियाँ टेंशन रखना, सब चेक कराना मैम सर से। क्यों करना है ये सब बता रही हूँ कि तुम उन्हें कन्विंस कर पाओ और उनसे पूछो, उनसे इंटरेक्ट करो। सब टीचर्स से अच्छा रिलेशन बना के रखो इस समय पे, उनकी गुड बुक्स में। और मैम से पूछो, क्लास टीचर मैम से स्पेशली, मैम प्लीज़ मेरी अटेंडेंस चेक करके बता दो क्या 75% कंप्लीट हो गई है, क्या मैं अभी 1-2 लीव ले सकता हूँ, मुझे इतनी सेल्फ स्टडी करनी है घर पे, इज इट पॉसिबल, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। जाओ और पूछो उनसे, इंटरेक्ट करो। जब अपनी प्रॉब्लम बताओगे टीचर को तभी तो बताओ मैम मेरा इतना हो गया है इनकम्प्लीट काम, मैं ना घर पर पढ़ूंगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं कोई टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं 2 दिन लीव ले रहा हूँ, ठीक है। नहीं हुई अगर 75% पूरी तो पूछ लो मैम, अगर हफ्ते में 1 लूँगा तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। इस तरीके से आप अपने मैम सर से पूछो। और जिस दिन छुट्टी मारी होगी घर पे टाइम टेबल मिल चुका होगा तुम्हें, और पढ़ना तरीके से, ठीक है। आप जिस समय पढ़ रहे हो, अब आ रही हूँ मैं सीधी लास्ट पार्ट पे कि पढ़ने के लिए करना क्या है। एक हेल्प बुक जिसे हम गाइड कहते हैं, रिफ्रेशर भी कहते हैं, तुम्हें वो खरीदनी है। अब कौन सी खरीदनी है? हर मेन सब्जेक्ट की खरीदनी है। 3 जो मेन सब्जेक्ट्स है तुम्हारे उनकी तो खरीदनी है। इंग्लिश के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, ये बैठी हूँ मैं इंग्लिश के लिए, इंग्लिश की कोई टेंशन मत लो, क्लास 12 स्टूडेंट, वो मैं सब कंप्लीट करा दूँगी, ठीक है। सैटरडे नाइट होती है ना, सैटरडे नाइट 4 सैटरडे में, चलो 4 नहीं तो 6 सैटरडे में पूरी इंग्लिश कंप्लीट करवा दूँगी, ठीक है। नोट्स भी मिल जाएंगे तुम्हें, वो भी इंग्लिश की टेंशन, बाकी सब्जेक्ट की बात करें हम, ठीक है। अपने हर 3 मेन सब्जेक्ट की तुम्हें एक गाइड चाहिए। कहाँ से लेनी है अब गाइड? जाना स्कूटी पे अपने आसपास में जो भी आपके जो है दुकान होती है ना, जो बुक स्टोर होता है, ठीक है, अपने शहर का, सदर में है, कहीं है, आप वहाँ जाना मार्केट में और उनसे जाके पूछना अंकल एक ऐसी बुक बताओ मेरे इस सब्जेक्ट की जो मानी हुई है, पिछले 10-12 साल से बेहतरीन बुक है ये, ठीक है, बहुत रिनोन्ड है, और वो लेना। या फिर अपने जो है ना स्कूल के सर से पूछना, स्कूल वाली मैम से पूछना, अपनी क्लास टीचर से पूछना, अपने सब्जेक्ट टीचर से पूछना उनके सब्जेक्ट्स का कि मैम या सर मुझे एक ऐसी बुक बताओ जिसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन गिवन हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब में होते हैं, बट मैम उसमें जो आंसर हो ना वो बोर्ड के लेवल का हो, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज भी ना हो, बहुत सिंपल सी हो जो मैं लर्न कर पाऊँ, मैं समझ पाऊँ। ऐसे आंसर बने हुए हों कि उनको हम जो है ना बोर्ड में नंबर मिलते हो, उनका फॉर्मेट ऐसा हो, ऐसे क्वेश्चन लगे हों उसके अंदर कि अगर वो मैं करूँ तो मुझे उससे फ़ायदा मिले। आप सर से ये पूछो, ठीक है। एक ऐसी गाइड, किसी और से नहीं पूछना तुम्हें, कोई सर्च नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, कोई दिमाग नहीं लगाना। ट्यूशन वालों से पूछ लो या अपने स्कूल के सर से पूछ लो, मैम से पूछ लो, वो तुम्हें ऑनेस्टली बताएंगे। उन्हें पता है, वो लगभग कितने साल हो चुके हैं उनको, उन्हें पता है क्या पेपर आ रहा है, कौन सी बुक वैसी बनी है जिसमें उस टाइप के क्वेश्चन लगे हुए हैं, कैसा उनमें आंसर का प्रेजेंटेशन कर रखा है कि अगर ऐसा आंसर तुमने बोर्ड में लिखा होगा तो तुम्हें नंबर मिलेंगे। गो एंड आस्क योर टीचर्स। और वरना ये काम थोड़ा बहुत वो अंकल भी आपको बता सकते हैं, उन्हें भी पता होता है कि हाँ भाई ये बच्चे बहुत पसंद करते हैं, ये है बुक काम की, उनसे पूछ लेना। वो 3 गाइड खरीद के ले आओ घर पे, क्योंकि कई बार गाइड की ज़रूरत होती है। एनसीईआरटी बहुत डिटेल में दे रखा होता है। नोट्स तुमने चाहे कोचिंग के है, मैं इंस्टाग्राम में नोट दीदी इतनी जगहों से नोट्स इकट्ठे हो गए, PDF प्रिंटेड पड़े हुए हैं, बट समझ में कई बार नहीं आता, ठीक है। तो इसीलिए आप एक गाइड खरीद लो और उससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब जो है व्हाटएवर यू स्टडी, जो भी आप पढ़ रहे हो उसे हफ्ते के एंड में रिवाइज करना है, तगड़ा रिवीजन मारना है। अगर तुमने पूरे महीना कहाँ से आ गया, हफ्ते के अंदर अगर 4 चैप्टर पढ़े थे तो संडे को वो चारों चैप्टर रिवाइज हो रहे होंगे। चाहे आप कोई संडे को नई चीज़ प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप संडे को वो चारों चैप्टर रिवाइज करोगे। 5 करे थे तो 5 करोगे, 6 थे तो 6 करोगे। यस, दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेल्फ टेस्ट लोगे पढ़ते समय अपना, इसलिए गाइड खरीदने को कहा है। आपने एक चैप्टर पढ़ा था, उसके न्यूमेरिकल्स लगाए, आपने उसका थ्योरी पोर्शन करा, सब कंप्लीट कर चुके हो, तो वो चैप्टर तब खत्म करोगे जब उसका टेस्ट ले चुके होगे, क्योंकि हर गाइड में ना एक
सेल्फ टेस्ट बना होता है, उसमें कुछ MCQs है, कुछ क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, कुछ लॉन्ग और कुछ शॉर्ट फॉर्म में, हर नंबर के क्वेश्चन गिवन होते हैं उसमें। तो वो टेस्ट जो है ना वो पेपर पे सॉल्व करना खुद से उस चैप्टर के पूर्ण तरीके से कंप्लीट होने के बाद, और उस सेल्फ टेस्ट के आंसर भी गिवन होते हैं गाइड के अंदर, उनसे चेक कर लिया। अगर गाइड में उसके डायरेक्ट आंसर ना गिवन हो तो वो क्वेश्चन आपको दिख जाएगा आगे पीछे कहीं, उससे चेक करना। रेड पेन खरीद के ले आना एक अपने लिए, समझ रहे हो? रेड स्केच ले लेना, पिंक स्केच ले लेना, मतलब उसको ऐसे राइट करना और खुद को नंबर देना। अगर गलत कराओ तो 0 देना। सेल्फ टेस्ट करना है। रिवीजन आखिरी दिन पे करना है, रिवीजन तो संडे को करना है, बट तुमने चैप्टर 1 पढ़ा और तुम्हें लगा तुम्हें आ गया तो वो तब नहीं आएगा। एक टेस्ट दे दिया, चाहे 5 क्वेश्चन का टेस्ट लिख दिया खुद के लिए, एंड परफॉर्म इट। दिस इज़ हाउ यू विल मैनेज योर स्टडीज़। एंड अगर तुम ऐसे पढ़ोगे तो 4 महीने में तुम्हारा सिलेबस भी कंप्लीट होगा, 95+ भी आ जाएंगे। बस इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए चलना। दोबारा रिपीट नहीं कर रही हूँ, वीडियो को आप रिवाइंड करके सुन सकते हो। और अगर क्लास 12th में हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, मैं प्लेलिस्ट लगा चुकी हूँ। मैं ज्योग्राफी भी पढ़ाती हूँ, हिस्ट्री भी पढ़ाती हूँ, पॉलिटिकल भी पढ़ाती हूँ, फिजिकल एजुकेशन भी पढ़ाती हूँ, इंग्लिश भी पढ़ाती हूँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़ाती हूँ, इंडियन इकोनॉमिक्स भी पढ़ाती हूँ, सोशोलॉजी और साइकोलॉजी भी पढ़ाने वाली हूँ। सो गो एंड चेक माई चैनल एंड स्टार्ट स्टडिंग। ओके, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।